तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये एसओएफ फाउंडेशन जो आईएसएसओ मतलब जो सोशल स्टडीज़ का ओलंपियाड होता है उससे रिलेटेड होंगे। सबसे पहले देख लीजिए इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 10 आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी 10 आएंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के इतने आएंगे 10 आएंगे और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम जो होगा वो 1 आवर का होगा। इसके बाद आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो क्लास 10th का ही सिलेबस ज़्यादातर इसमें दिया गया है और इसकी प्लेलिस्ट हम लोग ने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट आप लोग जाके क्लास 10th एसएसटी की देख सकते हैं और उसमें अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रॉबर्ट ओवन जो है वो कौन थे। ठीक है, तो वॉज अ डैश। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है कि वो लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। ठीक है, और ये बात जो है बिल्कुल सही है, लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर तो थे ही थे। जर्मनी के रिवोल्यूशनरी थे तो बिल्कुल ही गलत है। सोशलिस्ट हु बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव्स के आइडिया में भी ये बिलीव करते थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों ही सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन मतलब बोथ ए एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ब्लडी संडे वाज आल्सो नोन एज डैश रिवॉल्यूशन। तो देखिए ब्लडी संडे को कौन सी रिवॉल्यूशन बोला गया है। तो ब्लडी संडे को देखा जाए तो 1905 की रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और 1905 में भारत में भी क्या हुई थी, तो स्वदेशी और बाइकॉट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ढाका जो बांग्लादेश था उसको क्या कर दिया गया था, बंगाल का स्प्लिट हो गया था 1905 में। मेनली ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड मेनली विद द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है वो है नॉर्मन बोरलॉ। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉ है। ठीक है, LAUGH। ठीक है, अगर इंडिया में पूछा है इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है, तो ये है MS स्वामीनाथन। दोनों बातें याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बदल देते हैं। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन के बारे में याद रखिएगा। इनकी अभी थोड़े दिन पहले डेथ भी हुई है, कुछ ही दिन पहले। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मेनली विद द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये व्हीट से भी रिलेटेड है और राइस से भी रिलेटेड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया था, HYV सीड्स को मेनली लॉन्च किया गया था। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज की वजह से जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एन एरिया इज बीइंग ड्रेन्ड बाय अ रिवर सिस्टम इट इज कॉल्ड। तो देखिए कोई भी अगर एरिया है और उसको मतलब रिवर सिस्टम है, मान लीजिए रिवर सिस्टम कुछ इस तरीके की है, तो इस एरिया को क्या कहा जाएगा, अगर वो एरिया जो है वो ड्रेन मतलब सिंचाई होती है उसमें, ठीक है, रिवर से, सिंगल रिवर से, तो उस एरिया को क्या कहा जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको बुलाता है ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी पूरी ड्रेनेज बेसिन है। और ये देख सकते हैं आप लोग जो मेन रिवर है वो यहाँ पर हमने मेन रिवर दिखाई है। ठीक है, ये जो रिवर आपको दिखाई पड़ रही है मेन रिवर है। और ये सब क्या है, बाहर से आगे मतलब दूसरी जगह से आगे से जुड़ रही हैं तो ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरफ जुड़ रही हैं तो ट्रिब्यूटरी हैं। डायरेक्ट जो जुड़ती है उनको फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब जो ऐसे जुड़ेगी पहले ट्रिब्यूटरी जुड़ेगी फिर इससे आगे जुड़ेगी तो इसको सेकंड ट्रिब्यूटरी कहा जाएगा। इतना नहीं पूछाएगा, केवल आपको ये जो बातें हमने बताई वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ की बात करी गई है। ओवर थ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द डैश ऑफ पाकिस्तान इन 1999। तो देखिए 1999 की बात है जब कारगिल का वॉर भी हुआ था इन्हीं की वजह से। तो हुआ क्या था कि परवेज मुशर्रफ जो जनरल थे उन्होंने क्या कर दिया था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया था, उसको खत्म कर दिया था। और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो खुद को इन्होंने क्या बताया था, चीफ एग्जीक्यूटिव बताया था पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान का इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया था और बाद में इन्होंने फिर कारगिल वॉर को भी डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, लोअर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमने 8th क्लास के वीडियो में बताया था लोअर चैम्बर किसको कहते हैं। तो लोअर चैम्बर याद रखिएगा लोकसभा को कहते हैं पार्लियामेंट के, और अपर चैम्बर क्या होता है, राज्यसभा होता है। इसी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। और पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, प्रेसिडेंट भी होता है और लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। ठीक है, तीनों होते हैं पार्लियामेंट में, याद रखिएगा, केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY वॉज लॉन्च्ड इन ईयर। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो थी वो कब आई थी, तो ये 1993 में आई थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन था, ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए गबल्स की बात करी गई, तो जो गबल्स हैं वॉज द डैश मिनिस्टर
इन द हिटलर्स रेजिम। तो गेबल जो है वो कौन से मिनिस्टर थे हिटलर की रेजिम में, ये आपको बताना है। मेनली नाजिज्म जो चैप्टर है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये मेनली अगर जो मिनिस्टर थे ये कौन से मिनिस्टर थे, तो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए 9th क्वेश्चन है, ये अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के पूछे जाएंगे कि मैच द कॉलम पूछ सकते हैं। देखिए मैच द कॉलम में आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट साइड पे कुछ बातें दी गई, जैसे इंडियाज लिटरेसी परसेंटेज पूछा गया 2011 में, वो कितना था, तो वो 74.04 था। क्रूड बर्थ रेट की बात अगर करी जाए 2016 की बात करिए, क्रूड बर्थ रेट क्या था, तो 18.33 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 2014 में देखी गई वो कितनी देखी गई थी, तो 68.29, मतलब 68 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली देखी गई थी। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत में। इसके बाद आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी 2016 में, तो ये थी 34। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया। तो देखिए इसमें कहा गया, इसमें भी मैच द कॉलम से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो पहला कहा गया ईयर 1994, 1928, 1931 और 1949। तो किसमें क्या हुआ है मेनली आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए 1994 की अगर बात करी जाए तो 1994 में क्या हुआ था, तो साउथ अफ्रीका क्या हो गया था, इंडिपेंडेंस पा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 1928 में क्या था, तो 1928 में कराची सेशन हुआ था। तो इसमें नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया ये चीज़, इसको हटाते हैं। ठीक है, 28 में क्या हुआ है, 28 में अगर आप देखेंगे तो 28 में मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था भारत के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से बी ऑप्शन सही होगा। 31 में अगर देखा जाए तो 31 में क्या हुआ है, तो 31 में कराची सेशन हुआ था। और 49 में क्या हुआ है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था असेंबली के द्वारा। कब अडॉप्ट किया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 26, ठीक है, नवंबर, ठीक है, 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और लागू कब से हुआ है, तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, ये पूरी तरीके से लागू हो गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है जो आप लोग को पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस थे, इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।